दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, 33 करोड़ देवी देवताओं ने दे दिया है आदेश। अगले 3 दिनों में 3 दर्दनाक घटनाएं आपके साथ हो के रहेंगी। स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते, क्योंकि दोस्तों अगले 3 दिनों में शनि, राहु और मंगल का महासंयोग बन रहा है। इन 3 ग्रहों की तिकड़ी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा मचाने वाली है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपको यह दिन देखना पड़ेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में 3 दर्दनाक घटनाएं आपके साथ होगी, जो आपको खून के आंसू रुलाने वाली है। लेकिन तैयार हो जाइए, क्योंकि जब यह तीनों ग्रह साथ में जिंदगी में बवाल मचाते हैं, तो दोस्तों राहु का शुभ फल भी आपको मिलेगा। जी हाँ, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, जब राहु और शनि मिलते हैं तो जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाती है। कई खुशियां भी साथ साथ आपको मिलने वाली है। दोस्तों, कई ऐसे बदलाव होंगे जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग से बेहतरीन बना देंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। और आज इस वीडियो के मैं एक ऐसा गुप्त राज खोलने वाला हूं, जिसे जानने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपको पैसों की बहुत समस्या है। पैसों के लिए आप बहुत तरस रहे हैं। आप अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं थोड़े से। जी हां, थोड़े से पैसों के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। लेकिन अब चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज की अगर वीडियो देख ली तो दोस्तों समझ जाइए, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, ऐसा समय बार बार लौट कर नहीं आता है। जिंदगी वापस से आपकी पटरी पढ़ाने वाली है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि भगवान किस जन्म का बदला ले रहे हैं, किस जन्म के पाप की सजा दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अब आपकी सजा खत्म हो चुकी है। अब आपके दुहक भरे दिन जा चुके हैं। आने वाले इन 3 दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन की जो एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें कुछ समस्या भले ही आएगी, थोड़ी सी आपको दिक्कतों का सामना भले करना पड़े, लेकिन जो खुशियां आएगी वो कई गुना बड़ी आएगी। दोस्तों, ये छोटे मोटे दुख तो आप यूं ही सहन कर लोगे। जी हां दोस्तों, जब जेब में पेशा हो तो बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ी समस्या को हम आसानी से निपटा सकते हैं। जब अकाउंट में, जब खाते में लाखों करोड़ों हो, तो दोस्तों फिर ये जो समस्याएं हैं यूं ही छोटी लगने लग जाती है। और आपके साथ भी यही होने वाला है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा सावधान होना भी जरूरी है, क्योंकि जब इन 3 ग्रहों की तिकड़ी बनती है तो कोई अपना साथ छोड़कर जाता है। जी हां, शनिदेव का ऐसा है कि जब वो देंगे तो छप्पर कर देंगे, लेकिन बदले में आपसे एक अमानत लेंगे। जी हां, और वो अमानत इस तरह से होगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका कोई अपना आपका साथ भी छोड़कर जा सकता है। जी हां, जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप दोस्तों बेइंतहा मोहब्बत करते हो, जिस व्यक्ति के बिना आप रह नहीं सकते, वह व्यक्ति भी आपको छोड़कर जा सकता है। क्योंकि दोस्त, जब शनि देते हैं ना तो बदले में कोई ना कोई चीज लेते जरूर हैं। इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। और इस वीडियो में जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और आज की इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में देखना, क्योंकि कुछ राहस की बातें बताऊंगा जो बाहर नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि 33 करोड़ देवी देवताओं ने केवल आपके लिए आदेश भेजा है। और वो इसलिए क्योंकि आप पिछले कई सालों से अपने जीवन में परेशानियां भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। देखिए, शनि की जो 7.5 है, उससे मुक्ति पाने का समय आ चुका है। शनि की 7.5 ने आपको बहुत दुख दिया, बहुत परेशानियां दी, बहुत दोस्तों आपको खून के आंसू रुलाए हैं 7.5 ने। लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि दोस्तों अब जो होगा आपकी सोच से कई गुना बेहतर होगा। तो आइए जानते हैं। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक कर दे। देखिए, इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूं, केवल आपके लिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स जय शनिदेव सरल लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी और अगले 24 घंटों में उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आपके घर में ही, जी हाँ, आपके घर में ही एक देवता घूमते रहते हैं। जी हाँ, और आपको पता भी नहीं चलता है आखिर कौन है वह देवता जो आपके घर में इतने सालों से रह रहे हैं। दोस्तों, वह देवता कोई और नहीं,
बल्कि आपके पूर्वज हैं, आपके पितृदेवता है। जी हाँ, और वो किसी भी रूप में आपके घर में आते जाते रहते हैं। कभी किसी छोटे जीव के रूप में आ जाते हैं, कभी किसी रेंगने वाले जीव के रूप में आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आपको मैं बता दूं कि अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखें। कोई भी घर में शुभ कार्य हो तो अपने पितरों को याद करें ताकि उनको भी प्रसन्नता हो। हर अमावस्या, हर 11 के दिन, हर एकादशी के दिन गौशाला जाकर गौ माता को चेहरा खिलाएं, कुत्तों को रोटी खिलाएं, साथ ही मछलियों को आटे की गोलियां दें ताकि आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो और उनको आगे कोई समस्या ना हो, उनके मार्ग में सभी सकुशल हो। अगर आपके पूर्वज खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी दोस्तों स्वर्ग से भी बेहतरीन बनेगी। आने वाले इन 3 दिनों में दोस्तों यह 5 बातें सच होने वाली हैं। और वो 5 बातें कौन सी हैं, कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं, आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कर्ण के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो यह जानते हुए भी कि आप गलत हो, आपका अंतिम तक साथ देता है। जी हाँ, जो कर्ण था उसको भी पता था कि उसके साथ जो है वह गलत है। लेकिन दोस्तों, अब वकील ऐसे हैं कि वो पैसा ले लेंगे और भले ही आप गलत हो थे, फिर भी आपको न्यायालय में सही साबित करेंगे। दोस्तों, ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन ऐसा होगा। और हाँ दोस्तों, इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना तो अपनों को जरूरी समझता है। और दोस्तों, आपकी भी सहन करने की सीमा खत्म हो चुकी है। आप दोस्तों अपने अपनों से भी हार चुके हैं। आपके अपनों ने भी आपके सुख को छीना है, आपके धन को छीना है, आपके हिस्से को छीना है। दोस्तों, परियों की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ तो दोस्तों घर के लोग ही गला घोटने पर आते हैं। दोस्तों, कब समय मिले और कब वे लोग अपने लक्ष्य में बाधा आ रही, यानी कि आप उसको दूर करें। ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों। और दोस्तों, तभी तो नारद मुनि कहते हैं कि गैरों से डर नहीं लगता, अपने लोगों से डर लगता है, क्योंकि वही लोग तो आस्तीन के साफ होते हैं। दोस्तों, कुछ भी सुनते रहो तो लोग बोलने की हद पार कर देते हैं। उनको क्या पता माँ बाप के संस्कार ने जुबान पर ताला लगा रखा है। तो दोस्तों, ज्ञान की बातें तो होती रहेंगी। अब मुख्य आपकी राशिफल की बात करते हैं, क्योंकि 3 ग्रहों की तिकड़ी बनी है। और यकीन मानिए, जब यह 3 ग्रह साथ में होते हैं तो देते बहुत हैं। जी हाँ, बहुत देते हैं, लेकिन बदले में कुछ लेते भी हैं दोस्तों। और लेंगे क्या, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, आप से क्रोध करवाएंगे, ये आपसे उत्साह के रूप में गलतियां करवाएंगे। और जब ये गलतियां होती हैं तो इंसान दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा खराब हरकत कर देता है। यानी कि जब आपको क्रोध आएगा तो आप उस क्रोध में कुछ बड़ी गलती कर देंगे, जैसे कि किसी को मार सकते हैं, आप लोग खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी को बुरा भला बोल सकते हैं, अपनी कोई कीमती चीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी अपने कीमती रिश्तेदार को बुरा भला बोल देंगे, अपनी पत्नी, अपने पति को भी आप बुरा बोल सकते हैं, क्योंकि ये 3 ग्रहों की तिकड़ी ही ऐसी होती है। देगी बहुत, लेकिन लेगी भी बहुत कुछ। तो क्रोध आ सकता है आपको, तो अपने क्रोध पर आपको थोड़ा सा काबू रखना है, क्योंकि क्रोध आएगा तो नुकसान तो होगा ही होगा। दोस्तों, अगली चीज है दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना। आपकी बोली दोस्तों आपसे बहुत कुछ छीन सकती है। इंसान की बोली ही है जिससे वह चाहे तो किसी का दिल जीत सकता है और किसी के दिल में अपने प्रति दुश्मनी के भाव भी पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, अपनी जुबान का इस्तेमाल सही से करिएगा, सभी से प्रेम से बोलिएगा, सभी से अच्छे से रहिएगा, क्योंकि ये जो जुबान है दोस्तों आपसे बहुत कुछ गलत करवा सकती है। आपका कोई अपने आप से दूर भी जा सकता है, तो इस जुबान पर थोड़ा सा काबू रखिएगा। आपको मैं बता दूं कि इन दिनों दोस्तों सबसे बड़ी जो खुशी आपको मिलेंगे वो है आपकी आर्थिक स्थिति में। जी हाँ, पैसों की स्थिति में काफी खुशियां आने वाली है। दोस्तों, आपके काम धंधे जो रुके हुए हैं वो वापस से शुरू हो सकते हैं। जो काम बंद पड़ चुका था, जो आपको लग रहा था कि अब तो होगा ही नहीं, इसको तो बंद कर देना चाहिए या फिर अब इससे मुझे कुछ फायदा ही नहीं होगा, तो दोस्तों उस चीज से अब आपको फायदा होने लगेगा। वह चीज दोस्तों आपकी वापस से आपको प्रॉफिट देने लगेंगी, आपको मुनाफा देने लगेंगी। तो ये चीज बहुत अच्छी है आपके लिए। तो दोस्तों, जो चीज आपने हार मान है, जी हाँ, जो चीज में आपने हार मान ली है,
एक बार वापस से शुरुआत करके देखिएगा, हो सकता है आपको उसमें बहुत तरक्की मिल जाए। आपको मैं बता दूं कि जो आपकी सही बातों को भी, जी हाँ, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले, उनको सफाई देने में अपना समय व्यर्थ मत करिएगा। अपना समय बर्बाद बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है दोस्तों। और इन दिनों भी होगा कुछ यही, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप लोगों का भला चाहते हैं, लेकिन लोग उसमें भी कमियां निकालेंगे। आपके अपने ही आपकी अच्छाई को बुराई साबित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, होना यही है। आप कुछ अच्छा करने जाओगे अपने अपनों के लिए, और आपके अपने उसको बुरा मान लेंगे या उसमें कोई आपका बेर समझेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। इसलिए अच्छा बनने की कोशिश करें ही ना, जैसे हैं वैसे रहें किसी को। दोस्तों, हम मजबूरन अपने जीवन में ला नहीं सकते, और किसी को हम मजबूरन अपने जीवन में अपना नहीं बना सकते। आने वाले इन 3 दिनों में अपने स्वभाव में और अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना जरूरी है। रुपयों, पैसों के लेन देन में सावधानी रखें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहीं अटक रही है। आपका पैसा कहीं रुक सकता है, कहीं अटक सकता है। अपने पैसे पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी को पैसा देने की इच्छा रखते हो, कोई पैसा आपसे मांग रहा है, तो उसे मना कर दीजिए, क्योंकि अगर एक बार आपके हाथ से पैसा गया तो वापस नहीं आना है। अपने ही पैसे को दोस्तों भिखारी के जैसे आपको आगे जाकर मांगना पड़ेगा। जब आपको काम पड़ेगा, ना ही वो आपके काम आएगा और ना ही आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। 101 चक्कर काट लो दिन के, या 10 फोन मिला लो, कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है अपने पैसे को संभाल कर रखिए। किसी और की मदद करने से पहले 10 बार सोच लीजिए, बाद में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आपको थोड़ा सुकून चाहिए, आपके दिमाग में बहुत टेंशन है, मुझे पता है, दिमाग में रोजाना तनाव आते रहते हैं, रोजाना किचकिच होती रहती है, किसी ना किसी चीज को लेकर दिमाग में आपके तनाव रहता ही रहता है। यहां तक कि छोटी छोटी बातें भी आपके दिल पर लग जाती हैं, और उसका भी टेंशन आप लेते रहते हो। तो आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, सुकून पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इंसान के पास लाखों रुपए हो या करोड़ों रुपए, सुकून नहीं मिल पाता है। अगर आप महीने का 10,000 कमा रहे हो और आपको सुकून की नींद आ रही है, तो आप करोड़पति हो। लेकिन अगर आप महीने का लाखों कमा रहे हो और आपको रात्रि में सुकून की नींद नहीं आती है, तो फिर धन हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मेन क्या है इस जीवन में? सुकून। जी हाँ, मेन है इस जिंदगी का असूल, वो है सुकून। सुकून पाना परिवार साथ होना चाहिए, परिवार एकजुट होना चाहिए। चटनी रोटी खा रहे हैं लेकिन सुकून से बैठे हुए हैं। और हां, अगर सुकून ही नहीं है तो चाहे 7 स्टार या 5 स्टार होटल में चले जाओ के 51 या 56 प्रकार के भोग आपके सामने खड़े हो। जी हां, अलग अलग तरह के व्यंजन हो, महंगी महंगी खाने की चीजें हो आपके सामने, और आप वो खाएंगे, तो उसमें भी आपको टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ही तरह तरह के द्वंद्व चल रहे होंगे। तो यही है दोस्तों, जीवन का उसूल के सुकून पाना बहुत जरूरी है। अगर सुकून है तो चटनी रोटी में भी आपको बहुत आनंद आएंगे। परिवार साथ होगा, परिवार एकजुट होगा, सब साथ में बैठकर भोजन करेंगे। पत्नी आपका साथ दे रही है, पति आपका साथ दे रहा है, प्रेम से बात कर रहे हैं एक दूसरे से। परिवार के लोग, माँ खुश हैं, पिता खुश हैं, भले ही धन कम है, भले ही कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन आनंद से जी रहे हैं। बच्चे खुश हैं, बच्चे आज्ञाकारी है, माता पिता खुश हैं, अपनी पत्नी आज्ञाकारी है, वो अपने परिवार का ध्यान रख रही है। तो दोस्तों, सुकून तो इसी को कहते हैं। आपको लगता है कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा तब जाके सुकून आएगा? बिल्कुल नहीं। आज करोड़पति इंसान भी डिप्रेशन में अपने जीवन को त्याग रहा है। कई सारे ऐसे किस्से हमने सुने हैं। ये करोड़पति बाप की औलाद, उसने अपने जीवन को खत्म कर लिया। क्यों? आखिर उसके जीवन में क्या कमी थी? कमी थी तो सुकून की थी। जी हां, और वो सुकून ही उसके पास नहीं था, जिसके चलते उसने अपने जीवन को ही खत्म कर लिया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों, तो इसलिए चटनी रोटी खाओ लेकिन जीवन का आनंद लो, जीवन में मस्त रहो। देखिए, समय जाता जा रहा है, आपको पता भी नहीं है कितनी रफ्तार से समय जा रहा है। आपने पलक झपकाई और 1 साल बीत गया। देखिए, कब अभी नया साल शुरू हुआ था, 2025, और देखिए फरवरी का महीना भी आधा बीतने वाला है। तो दोस्तों, समय तो दौड़ रहा है, लेकिन आप वहीं के वहीं हो, उसी द्वंद्व में फंसे हुए हो कि मैं पैसा कमाऊंगा, 8 दिन बड़ी गाड़ी लूंगा, बड़ा बंगला लूंगा,
अरे एक दिन जब आप बड़ी गाड़ी बड़े बंगले लायक बनोगे, उस दिन तो आप बूढ़े हो जाओगे और फिर उस चीज का आनंद भी नहीं ले पाओगे। आपके बच्चे बच्चे आनंद ले पाएंगे। इससे अच्छा है आज आपके पास जो है, चाहे टूटी फूटी गाड़ी हो, टूटी फूटी साइकिल हो, झोपड़ी में रह रहे हो, किराए के मकान में रह रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, उसमें ही आनंद लीजिए। आगे जब बढ़ेंगे, भगवान की कृपा से तब बढ़ेंगे, उसका भी आनंद लेंगे। लेकिन आज जो है उसका तो आनंद लो, वरना भविष्य में जब बड़े बनोगे, जब कमाओगे और जब कुछ बड़ा हासिल करोगे और तब सुकून पाने की इच्छा होगी, तो तब आपके होश ही नहीं रहेंगे, तब आप बूढ़े हो चुके होंगे। तो दोस्तों अभी जो है उसमें सुकून रखिए। बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब जो मेन चीज है उसके बारे में बोल देता हूं कि देखिए दोस्तों, यहाँ जो 3 दिन है, 3 ग्रहों की तिकड़ी कुछ ऐसा प्रभाव डालेगी कि आपके वैवाहिक जीवन में, जी हाँ, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी गलत फहमियां आ सकती हैं। प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के बीच कुछ गलत फहमियां आ सकती हैं, जिसके चलते दोस्तों खिटपिट हो सकती है। और इस चीज को जितनी जल्दी हो सके सही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी लापरवाही से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। बाहर का कुछ खा रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी से करो, क्योंकि आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, आपके पेट में परेशानी हो सकती है, इसलिए खाने पीने का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। और सुकून पाना है तो आध्यात्मिक चीजों में बिताओ, भजन सुनो, मंदिर जाओ तो आपको बहुत सुकून मिलेगा दोस्तों। वहीं आपको कुछ चीजें बहुत ही साफ नजर आ सकती है। लोग क्या सोच रहे हैं, आपको यह समझने की जरूरत नहीं है। अपने काम को महत्व देना है, पूरी निष्ठा से अपना काम करना है। कठिनाइयां आएगी, संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन आपका काम बनते जाएगा। किसी से उम्मीद मत रखना, इन दिनों कोई आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगा। किसी से उम्मीद रखोगे तो वो उम्मीद आपकी टूट जाएगी और आपके दिल को ही ठेस पहुंचेगी। इसीलिए किसी से उम्मीद मत रखना कि समय आने पर वो मेरी मदद कर देगा, समय आने पर वो मुझे पैसा देगा, मेरा साथ देगा। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखना है, खुद के दम पर ही जो है वो करना है आपको, क्योंकि ये उम्मीदें टूटेगी और आपके साथ आने वाले समय में धोखा भी होगा। तो इसलिए ये चीजें अभी आपको मैं बता रहा हूं। आने वाले इन कुछ दिनों में दोस्तों रिश्तों में सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जी हाँ, रिश्तों में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि परिवार में अगर सुकून होगा तो आप अपना काम धंधा अच्छे से करोगे। थोड़ी सी चुनौतियां हैं, लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे अच्छी हैं। आपका आत्मबल कमजोर नहीं पड़ेगा। किसी को उधार दिया हुआ तो उससे वापस मांगिए, क्योंकि अभी पैसा आ है जाएगा, लेकिन आने वाले समय में पैसा वापस नहीं मिल सकता है। आपको किसी मामले को गुस्से में आकर बिल्कुल भी न सुलझाएं, शांति से हल निकालें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। घरेलू मामले अगर चल रहे हैं, जी हाँ, पारिवारिक मामले चल रहे हैं, तो सोच समझ के अपनी भावनाओं में बहकर कोई भी काम मत करना। सोच समझकर काम करना, वरना कोई आपका गलत फायदा उठा सकता है। घर के मामलों में भी आपका बजट बिगड़ सकता है, धन खर्चा करना पड़ सकता है। और हाँ, दूसरों के निजी मामलों में दखल मत दीजिएगा। आपके दोस्त के मामले हो या किसी पड़ोसी के मामले हो, ये आपका कोई रिश्तेदार है, उसके जीवन में कुछ दिक्कतें हो तो उनके मामलों में आपको नहीं पड़ना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आपकी साख पर, दोस्तों आपकी साख पर काली खपूत सकती है। आपको मैं बता दूं, कारोबार की जो स्थिति है पहले की तरह अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब उसमें तरक्की आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऑर्डर मिलेंगे, कारोबार में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपको अपना सभी काम समय पर निपटाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आपको सब कुछ बढ़िया रहेगा। जीवन के कुछ मूल मंत्र हैं जो आपको मैं बता देता हूं। जी हाँ, जितना लोगों से उम्मीद रखोगे उतना जीवन में निराशा हाथ लगेगी। खुद के दम पर जितना जियोगे, जितनी खुद के दम पर करने की कोशिश करोगे, उतना ही आगे बढ़ोगे। जी हाँ, अगर कहीं दुख का दिन भी आए तो खुद उठो, लोगों के भरोसे मत रहो। शांति से दोस्तों, शांति से अपने जीवन का आकलन करो कि आखिर जीवन में क्या चल रहा है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम बस जीवन जीते जाते हैं, जैसे तैसे एडजस्ट करते जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारे जीवन में आखिर है क्या। कभी कभी हम झांकते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत बहुत दिक्कतें चल रही होती है,
बहुत कुएं में नहीं, बल्कि हम गटर में पड़े हुए होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं। हम जीते जा रहे हैं, ते जा रहे हैं और दलदल में फंसते जा रहे हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आखिर अभी कितनी परेशानियों में, कितने दलदल में हैं। तो दोस्तों, जीवन केवल जियो मत, अपने जीवन की हकीकत से भागो मत। जो हकीकत है उसका सामना करो, क्योंकि जब तक आपके सामना आपके जीवन की असलियत नहीं आएगी, तब तक आप उस असलियत से बाहर नहीं आ पाओगे, दलदल से बाहर नहीं आ पाओगे। इंसान को पता है कि उसके जीवन में बहुत दिक्कत परेशानी है, लेकिन वो उन चीजों से भागता है, उनका सामना नहीं करता। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप भी अपने सपनों को बचाना चाहते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। दोस्तों, कई बार यह लोग इतने शातिर होते हैं कि ये हमारी घर की चौखट को बांध देते हैं। अब दोस्तों, आखिर यह कैसे किया जाता है, ये बड़ा जानने का विषय है। तो जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि लोग वह नहीं होते जो वे दिखाते हैं। कई लोग आपके द्वार पर कुछ मांगने आते हैं, जब आप दरवाजा खोलते हैं और उन्हें वह चीज देने जाते हैं, इतने में वे लोग आपके घर की चौखट यानी दहलीज पर कुछ भी सामग्री छोड़कर चले जाते हैं। चाहे फिर वह लौंग हो, इलायची हो, कपूर या फिटकरी का टुकड़ा हो, या फिर दोस्तों किसी जानवर का बाल हो। अगर दोस्तों आप समय पर उस चीज को वहां से नहीं हटाते हैं, तो आपकी चौखट का बंधन कर दिया जाता है। जो इंसान उस चौखट के पार जाता है या उस चौखट से अंदर आता है, उसकी मानसिक मनोदशा बदल जाती है। अचानक से काम उसके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छे खासे खुशहाल जीवन में गम के बादल छा जाते हैं और हर जगह उसे केवल और केवल नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। आपके मन में भी अब एक बात आ रही होगी, क्या मेरे ऊपर भी किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर दी? क्योंकि कई संकेत आपके साथ पिछले कुछ समय से हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आगे आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बात वैज्ञानिक तौर पर भी हम करने वाले हैं। इस वीडियो का अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ संकेत मिलते हैं जो हमें यह बताते हैं कि 100% किसी ने हमारी चौखट को बांध दिया है, हमारे ऊपर काला जादू कर दिया है। सबसे पहला संकेत होता है सिर दर्द। जादू टोने के शिकार लोग अचानक सिर दर्द बार बार महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है दोस्तों कि यह सिर दर्द कुछ देर में चला जाएगा। ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ क्षण में वह पुनः शुरू हो जाता है। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सर दर्द महसूस कर रहे हैं, तो यह टोने टोटके का संकेत हो सकता है। अगला जो संकेत आपको महसूस करना, वह है बुरे सपने। देखिए, अच्छे और बुरे सपने तो हर किसी को आते हैं, लेकिन कभी अच्छा सपना आता है तो कभी बुरा सपना आता है। अगर आपको हर बार रोजाना बुरा ही सपना आ रहा है, तो वहां पर थोड़ा घबराने की जरूरत है। आप अपने बुरे सपनों में काले कुत्ते को देख रहे हैं, सांप, बिच्छू, अन्य नकारात्मक जानवरों को देख रहे हैं, जैसे चमगादड़, तो ये आपके लिए बहुत बड़े खतरे का सूचक है। संभल जाइए, वरना दोस्तों जिंदगी बहुत गलत दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ जो इंसान तंत्र मंत्र का शिकार हो जाता है, उसके अंदर बड़ा सुस्ती वाला आ जाता है, यानी आलस्य उसे घेर लेता है। वह हर समय सोने को तैयार हो जाता है। उसे चक्कर से भी महसूस होते हैं, जो कि इस तरह की तांत्रिक क्रिया का संकेत हो सकते हैं। साथ ही साथ चौखट को बांध दिया गया है। जब वह इंसान उस चौखट को लांघता है, तो सीधी और सामान्य सी बात है, उसके काम बिगड़ते हैं। तो मेंटली वह डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक तौर पर वह परेशान रहने लगता है, जिसका नतीजा दोस्तों क्या निकलता है? वह परिवार के हर इंसान पर अपना गुस्सा बेवजह निकालने लगता है, और अक्सर इस वजह से दाम्पत्य जीवन में भी बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ जाती हैं। तो आपके जीवन में इस तरह से तांत्रिक क्रिया संकेत देती है और आपके घर बार को उजाड़ने का काम करती है। लेकिन आखिर इससे कैसे बचा जाए? इसका क्या समाधान है? सितंबर के महीने में हम खुद से इसकी सुरक्षा आखिर कैसे करेंगे? तो वह दोस्तों बड़ा जानने का विषय है, और अगर आप भी इस चीज को जान लेंगे तो आपको फिर जीवन में कभी घबराना नहीं पड़ेगा। वीडियो में आगे समाधान बताने वाले हैं, वीडियो में आगे उस इंसान का भी नाम बताने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको उपाय भी प्रदान करेंगे। इसलिए अनुरोध आपसे बस इतना है, यहां तक अगर वीडियो को देखा है तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहे। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या किसी भी इंसान के ऊपर टोना टोटका किया जा सकता है? क्या किसी भी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है? तो फिर इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, उनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करके आखिर उन्हें कोई नीचे क्यों नहीं गिरा देता? तो इसका उत्तर यही है कि तांत्रिक क्रिया का प्रभाव उस इंसान पर होता है जिसके ग्रह इस स्थिति में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए उस इंसान के ऊपर राहु या केतु की दशा चल रही हो,
या 7.5 या मंगल की दशा चल रही हो। अगर उस व्यक्ति की कुंडली के 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु और सूर्य की युति बन रही हो तो वहीं पर नजर लगना, तंत्र साधना, ब्लैक मैजिक ऐसे उल्टे कर्म असर कर सकते हैं। इतना आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और जब इंसान की ग्रह स्थिति इस कुंडली चक्र में आती है, यानी इस स्थिति में होती है, तब उसके ऊपर किया गया तंत्र सफल हो जाता है, तो वहां पर खेल ग्रहों का है। लेकिन सावधान आपको भली भांति रहना होगा। आप हर उस इंसान पर नजर रखिए जो आपके घर में प्रवेश करता है, जो आपकी चौखट पर कुछ मांगने आता है। खास तौर पर वह इंसान जो शाम के समय अक्सर आपके घर पर मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जीवन में कोई है तो केवल परमात्मा है। हमें न तो किसी के ऊपर आश्रित रहना है, न तो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना है। अक्सर कुछ लोग अपना काम किसी के बिना नहीं कर पाते। उन्हें कोई चाहिए होता है, या तो वह दोस्तों को साथ लेकर काम करेंगे, चाहे किसी रिश्तेदार को साथ लेकर काम करेंगे। वह अकेले काम नहीं कर पाते और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और लोग इसी का फायदा उठाकर आगे उन्हें नीचे गिरा देते हैं। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं, दुश्मन के हाथों आपकी कमी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपकी कमी दुश्मन के पास पहुंच गई तो फिर आपको बर्बाद करने में वह जरा भी देर नहीं लगाएगा। लोग हमारी हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खास तौर पर ये जो इंसान है, ध्यान दीजिए का नाम बता रहे हैं, उस इंसान का आपके भी होश उड़ जाएंगे। होश उड़ा देने वाले यह वीडियो आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन करेगी कि आपका जीवन पूरी तरह से तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ध्यान से सुनिएगा। आपकी जिंदगी में जो लोग आग लगा रहे हैं, जो आपकी चौखट को बांध रहे हैं, आपके ऊपर किसी बाबा से तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, उसमें 2 औरतें और 1 पुरुष शामिल है, जिसमें 2 लोग तो आपस में जुड़े हुए हैं और 1 इंसान अलग है। आप इस बात को ध्यान से समझना। 2 तो औरतें हैं और 1 पुरुष है, लेकिन 1 औरत और 1 पुरुष दोनों मिले हुए हैं और 1 औरत अलग, अकेले आपके ऊपर तंत्र प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है। अब यह तीनों ही लोग आपसे केवल और केवल 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यानी अक्सर इन लोगों का आपके घर पर आना जाना जरूर होता है। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मुंह बोले संबंधी हो सकते हैं, आप पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर आप अपना पहले जो मकान खाली करके आए हैं वहां रह रहे आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। सचेत आपको कर रहे हैं। सावधान रहिएगा, क्योंकि दोस्तों, महिलाओं को महिलाओं से आपस में बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है और वे एक दूसरे के बदले को भी बहुत आसानी से नहीं भूलते। तो खतरा 2 महिलाओं से बन रहा है और उनका ही नाम सबसे पहले बताने जा रहे हैं। हम उनके नाम का पहला अक्षर आपको बताएंगे। वैसे तो दोस्तों, गुरुजी अपने शिष्यों के आधार पर देखकर उनका पूरा नाम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि जानकारी गोपनीय रखना हमारा कर्तव्य है। हम आपको संकेत देंगे, नाम के पहले अक्षर बताएंगे, उनकी उम्र बताएंगे, बाद में उन्हें आप बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहले जो औरत है दोस्तों, ये शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे हैं। इनका नाम द अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से, और इनकी उम्र तकरीबन 34 से 28 वर्ष के बीच में है। यह औरत सांवले रंग की है और इनके मस्तक पर दाईं ओर एक तिल है। आपको इनसे बचकर रहना होगा, क्योंकि इनके परिवार में पहले से तंत्र होता आया है। बचपन से ही यह तंत्र के बीच पली बढ़ी है, तो इनकी सोच काफी नकारात्मक है। और अगर आप इनके शिकार बन गए तो इनके षड्यंत्र से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा संभल जाइए। हमने आपको संकेत दिया है, अब उस संकेत को अच्छे तरीके से समझना आपके हाथ में है। अब दोस्तों, एक पुरुष का नाम हम आपको बता रहे हैं, बाद में एक और औरत का नाम बताएंगे। इस पुरुष का नाम पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह पुरुष इस औरत के साथ मिला हुआ है, जिसका नाम ह अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के H अक्षर से भी आपको बचना है। अब सामान्य सी बात है, अगर यह पुरुष और महिला आपस में मिले हुए हैं तो यह पुरुष इस महिला का जरूर कोई नजदीकी संबंधी होगा, या फिर आपका कोई मित्र हो सकता है। इसलिए सावधान रहिएगा। हर नाम वाले पुरुष से जिसकी उम्र तकरीबन 36 से 40 वर्ष के बीच में है और यह इंसान इस औरत के साथ मिलकर पहले भी आपके खिलाफ जाल बिछा चुका है, अफवाह उड़ा चुका है, चुगली कर चुका है, लेकिन काम नहीं बन पाया, क्योंकि अच्छा नाम आपका है, अच्छा सम्मान आपका है। लेकिन अब जो यह कदम उठाने वाले हैं वह बहुत भयंकर हो सकता है, और अगर आपकी ग्रह दशा बिगड़ी होगी तो इनका प्रभाव सफल भी हो सकता है। अब एक ही तरीका है जिससे आप बच सकते हैं, वो है उपाय, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास रिश्तेदार खून के रिश्तेदार होते हुए भी मेरे अपने नहीं हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा भाव आता है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब जरूरत पड़ी तो तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए,
जब जरूरत पड़ी तो पैसों की किसी ने मदद नहीं की, यहाँ तक कि बुरे समय में भी तुम अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे करीबी तुम्हारे पास है, और जब तुम दूसरे लोगों के घर परिवार को देखते हो कि वे लोग आपस में कितने अच्छे से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये बात देखकर तुम्हारा दिल बहुत जलता है कि है ऊपर वाले, तूने मुझे अच्छे रिश्तेदार क्यों नहीं दिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन वो ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा दिल साफ है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यहां तक कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम उनके अच्छे की कामना करते हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तुम बहुत बड़े दिल के इंसान हो, तभी तो आज की यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि तुम्हारी दहलीज का बंधन होने वाला है। एक बात हम तुम्हें बता दें कि जो तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज होती है, जिसे चौखट भी कहा जाता है, ये तुम्हारे घर में बहुत मायना रखती है। कहने का मतलब है, ये चौखट जितनी साफ सुथरी होगी, जितना आप इसे स्वच्छ रखेंगे, जितना इसके ऊपर झाड़ू पोछा करेंगे, उतना ही घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन जितनी ये चौखट गंदी होगी, दहलीज गंदी होगी। किसी ने कुछ कर दिया होगा, बंधन कर दिया होगा, तो उतना ही ज्यादा गरीबी और कंगाली तुम्हारे घर में आने लगेंगी। और यह बात तुम अभी मानोगे नहीं, लेकिन गुरुजी आगे जो तुम्हें सच्चाई बताने वाले हैं, उसे सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारी उम्र के लोग कहां से कहां पहुंच गए, हम आज भी इसी जगह पर हैं, तो गलती हमारी नहीं है। हम तो मेहनत भरपूर कर रहे हैं, भाग्य भी साथ देना चाहता है, लेकिन कोई दुश्मन इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने हमारे घर की मुख्य दहलीज का ही बंधन कर दिया है। अब जरा तुम खुद विचार करो, जब माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आती है, तो तुम्हारे मुख्य दरवाजे से आती है, यानी तुम्हारी दहलीज को लांघ कर आती है। अब वही दहलीज पर अगर किसी ने टोना टूट कर किया है, या उसी दहलीज का किसी ने बंधन किया है, उस दहलीज को किसी ने अपवित्र कर दिया है, तो क्या माता रानी तुम्हारे घर में आ पाएगी? और स्वाभाविक सी बात है, माता लक्ष्मी घर में नहीं आ रही तो घर में बरकत कहां से होगी? ऐसे घरों में तो केवल और केवल दरिद्रता होती है। तो अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ संभालना जा सकता है। तुम इस वीडियो को अंत तक देखो और हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से जानो, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें आज बातें बताने वाले हैं, वो एक एक बात तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि तुम्हें अक्सर किसी का सहयोग नहीं मिलता, तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। जिंदगी की इस रेस में अकेले ही दौड़ना पड़ता है, कोई तुम्हारा सहारा भी नहीं बनता। यानी तुम केवल और केवल उस ऊपर वाले परमात्मा के भरोसे हो। तो अब बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हारी करुण पुकार को सुन लिया है और तुम्हें रास्ता दिखाने इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा खुद संकेत दे रहे हैं। वो इंसान सच में बहुत खुशनसीब होगा जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि उस गद्दार का नाम बताने वाले हैं जिसने तुम्हारी दहलीज का बंधन किया है। उसकी पूरी पोल खोल कर रख देंगे। तुम बस वीडियो अंत तक देखते रहना। तुम एक बात समझ जाना कि अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं, और ये दे पापा किया। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर रिश्ते की गहराई को समझे कि कौन सा रिश्ता स्वार्थ से हमारे साथ है और कौन सा रिश्ता निस्वार्थ हमारे साथ है। महामूर्ख होगा वो इंसान जो आज की वीडियो अंत तक नहीं दिखेगा, क्योंकि गुरुजी कुछ जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर तुम इन सावधानियों को बरतोगे तो कभी भी तुम्हारी दहलीज का बंधन नहीं हो पाएगा, कभी भी कोई दुश्मन तुम्हारी दहलीज नहीं बांध पाएगा। जो इंसान आज की वीडियो को अंत तक देखेगा, भविष्य में कभी भी कोई भी काला जादू उस पर असर नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले अगर तुम माता बगलामुखी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता बगलामुखी सच्चे मन से लिखना, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुजी का आदेश अब आ चुका है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा, भगवान के आशीर्वाद से होगा। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन मुसीबतों का निपटारा करने वाला इकलौता परमात्मा ही काफी है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि जब हम किसी बड़े आदमी के कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई भी नेता हमसे एक बार कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जब भी तू जरूरत पड़े बस एक कॉल कर देना, मैं तेरा सारा काम करवा दूंगा। एक बड़े आदमी
एक बड़े नेता के मुंह से हम जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने हमें आश्वासन दिया है, अब हमारा काम हो जाएगा। मतलब एक सामान्य सा इंसान तुम्हें ऐसी बात कह देता है, तुम्हें भरोसा दे देता है, तो तुम कितने खुश हो जाते हो, कितने अकड़ कर चलने लगते हो। चाहे जरूरत पड़ने पर वो इंसान फोन उठाए या ना उठाए, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास आ जाता है। तो वो सामान्य से इंसान है और जो ऊपर बैठे हैं वो साक्षात परम पिता परमेश्वर है, स्वयं साक्षात महादेव है, भगवान विष्णु है। वो तुमसे कह रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी की चिंता मत कर खा, तू अपनी जिंदगी मेरे भरोसे छोड़ दे और अपने हर दिन को अच्छी तरह से जीना शुरू कर। फिर देख, मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दूंगा। तो एक बार उस परम पिता परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके खुद को बिंदास जिंदगी जीने के लिए कह देना, क्योंकि ये सब तो दुनिया के मामूली लोग हैं। हमें तो ऊपर वाला भगवान गारंटी दे रहा है कि तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। तो हम उदास क्यों रहते हैं? तुमने भी एक बात नोटिस करी होगी, कहीं पर तुम बहुत जरूरी काम के लिए जाना चाहते हो और जाना टल जाता है, या मान लो कोई ऐसी रोक टोक लग जाती है, घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है और तुम नहीं जा पाते हो, तो तुम तो मायूसी हो जाते हो कि मुझे वहां जाना था, मेरा जाना वह जरूरी था, मैं नहीं जा पाया। कभी कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है। हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन दवाई गोली शरीर पर असर नहीं करती। ऐसा भी कई बार लोगों के साथ होता है। एक काम जिसके बनने की पूरी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। शादी का रिश्ता अंत समय पर टूट जाता है और चारों तरफ से मुसीबतें उस इंसान को घेरने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी बहुत काम की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान हमारी खुशियां नहीं देख सकता, जो इंसान हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जो हमारा अपना होता है, जिसे हम तो अपना मानते हैं लेकिन वो हमें अपना नहीं मानता, ऐसा इंसान चुपचाप आपके घर में आकर आपकी दहलीज को बांध देता है। और जैसे ही आपकी दहलीज का बंधन होता है, वैसे ही आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार वाले एक दूसरे को कुछ नहीं समझते और अनाप शनाप एक दूसरे को बोलते हैं, जिससे रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धर्मपत्नी या पति परमेश्वर के साथ ही लड़ाई झगड़ा होता है, जबकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बात बात पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? घर में अचानक से इतने मकड़ी के जाले क्यों हो गए हैं? इतने ज्यादा शांत घर में इतनी तेज आवाजें क्यों रहने लगी हैं? इतना शोर क्यों मचने लगा है? अर्थात हमारे घर की दहलीज का बंधन कर दिया है। अब जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा, तब तक हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेंगी। हम कामों को बिगाड़ते रहेंगे, हम जिंदगी में नीचे गिरते रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले आपकी दहलीज का बंधन दूर करें, अपनी दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें। तो वो काम आप अंपा के की कुंभत सप्तांता 3 सावधानी बरतकर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो ध्यान से अंत तक देखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। उस गद्दार का नाम भी वीडियो के अंत में पता चलेगा, जो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है। एक बात और हम आपको बता देते हैं, इस इंसान पर क्योंकि आपको हमेशा से शक रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही लगता था कि इसे एक मौका और देना चाहिए, हमारे घर परिवार का इंसान है, लेकिन तुम्हारा शक सही साबित होने वाला है। वास्तव में यही गद्दार निकलने वाला है। नाम जब आप सुनोगे तो आपके रांग पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले हम 3 सावधानियों की चर्चा करेंगे। आखिर क्या क्या 3 सावधानियां तुम्हें बरतनी हैं? बहुत जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि जो भी तुम्हारा मुख्य दरवाजा है, जहां से सभी मेहमान, सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है, जो भी देहरी होती है, तुम्हें हल्दी के पानी से गुरुवार के दिन उसे धोना चाहिए, क्योंकि वो दहलीज तुम्हारे घर में सुख और दुख का केंद्र है, सकारात्मक और नकारात्मकता आने का मुख्य मार्ग है। तुम चाहो तो उस रास्ते से देवी शक्तियां भी भुला सकते हो, और तुम गलती करोगे तो उसी रास्ते से तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्मा भी आ जाएंगे।
ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने घर को कैसा रखते हो। जो इंसान कभी भी नहाता नहीं है, शरीर को अस्वच्छ रखता है, उस इंसान के अंदर बुरी आत्माएं आती हैं। उस इंसान के ऊपर काला जादू तंत्र मंत्र प्रभाव जल्दी असर करता है। लेकिन जो इंसान रोजाना नहाता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, उस इंसान के ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है। कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास भी नहीं फटकती, क्योंकि वो पवित्र होता है। उसी प्रकार से हमारे घर की दहलीज होती है। हमें इस दहलीज को भी साफ सुथरा और पवित्र रखना होगा। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। गुरुजी जो बात तुम्हें बताने जा रहे हैं वो कोई और तुम्हें नहीं बताएगा। सप्ताह में 2-3 बार अपने घर की दहलीज को अच्छे साफ पानी से गंगा जल मिलाकर, हल्दी मिलाकर धोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तंत्र मंत्र करने के लिए तुम्हारे घर की दहलीज को बांधने के लिए दुश्मन बहुत गंदी चाल चलने वाला है। हम तुमको बता दें कि सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर काली राई अगर तुम्हें अपनी चौखट या दहलीज के आसपास मिलती है तो समझ जाना तुम्हारी दहलीज का बंधन हो चुका है। दुश्मन काला जादू कर चुका है। लेकिन रोजाना साफ सफाई रखोगे, घर की दहलीज का ध्यान रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इतना तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन तुम लापरवाही बरतोगे, कमरे के अंदर अंदर पोंछा लगा लोगे, घर की दहलीज को गंदा रखोगे, तो फिर केवल और केवल घर में दरिद्रता आएगी, माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अब दूसरी जो सावधानी तुम्हें बरतनी है कि तुम अपनी कोई भी गुप्त बात, गुप्त योजना, अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक मत बताना जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, हम हमारे नए काम के लिए बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सबको इस बारे में बता दिया जाए। अब हमें बाहर वालों पर तो शक होता है कि बाहर वालों को बता देंगे तो वो हमारे काम को नजर लगा देंगे, तो हम सोचते हैं घर घर में बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारा काम बने। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि तुम अपने घर में, अपने परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जानते होंगे जिन्होंने कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, जिन्होंने हमेशा तुम्हारी सफलता पर मुंह फुलाया। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसा ही इंसान मौजूद है जिसका नाम अभी आगे हम बताने वाले हैं। नाम जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई सुननी होगी। हम कब तक मन पर पत्थर रखकर गलत चीज को सहते रहेंगे? अब गुरुजी हर सच्चाई सामने लाने वाले हैं। उस दुश्मन का नाम भी बताने वाले हैं। वो एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री, ये तो तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन फिलहाल में दूसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि भूल कर भी अपनी योजना के बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को मत बताना। अभी ऐसा समय चल रहा है कि बाहर वाले साथ दे देंगे लेकिन घर वाले साथ नहीं देंगे, और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद जब कोई काम नहीं आता तो दिल बहुत दुखता है। लेकिन ये समय दिल को कमजोर करने का नहीं बल्कि मजबूत बनाने का है, क्योंकि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो साक्षात परमात्मा है। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। ये बात सोचकर तुम अपने कामों को दिल से करो, ज्यादा किसी को बताओ मत, ढिंढोरा मत पीटो। यूं मत सोचना कि लोग सोचेंगे कि ये कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, इसके पास कितना पैसा है। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं सोचेगा, सब यही सोचेंगे कि ये इतना आगे कैसे चला गया, और सब लोग तुम्हारे गिरने की ही कामना करेंगे। तुम 2 पैसे ज्यादा कमाओगे, अपने ऊपर खर्चा करोगे, कहीं घूमने जाओगे तो 4 जने यही बात करेंगे कि लगता है 2 नंबर का काम करता है, तभी तो इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया। कोई भी तुम्हारे पैर के कांटे नहीं देखेगा, सब यही देखेंगे कि तुम कहां पहुंचे हो, तुमने वहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष कितना किया है। ये कोई नहीं जानना चाहेगा, सब यही जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास पैसा कितना आया, तुमने कितना कमाया, तुम कितना कमाते हो। यही लोगों का स्वार्थ है, यही आज के कलयुग की सच्चाई है। लेकिन अब हम उस गद्दार का नाम तुम्हें बताकर रहेंगे। माता बगलामुखी का एक उपाय भी बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम वीडियो को अंत तक देखने वाले हो तो तुम्हारा काम 100% बन जाएगा। लेकिन इतना देखकर अंत तक नहीं देखा तो बहुत जरूरी ध्यान हाथ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले उस गद्दार का नाम जान लेते हैं जो तुम्हारी दहलीज को बांध रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है।
उससे तुम थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा बच कर रहना, क्योंकि जमाना भलाई का नहीं है और तुम सबकी भलाई करना चाहते हो। कभी कभी हमारी भलाई हमारे लिए ही नुकसान लेकर आती है। तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है, तुम्हें बड़ा धोखा दे सकता है, वादे से वो कर सकता है। उस इंसान का नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। घर में ही मौजूद रिश्तेदार है, टिकी है, आपका करीबी स्वजन है। इससे थोड़ा बचकर रहना, इससे थोड़ा सावधान रहना। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे आने वाले अच्छे समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब समय आ चुका है बहुत जरूरी उपायों के बारे में बात करने का। माता बगलामुखी का ये उपाय तुम करोगे तो तुम्हारे घर की दहलीज के आसपास सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाएगा, और इस सुरक्षा का अवश्य केवल देवी शक्तियां, दिव्य शक्तियां ही तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। सारी नकारात्मक शक्तियां, भूत, प्रेती, बाधा सब तुम्हारे घर के बाहर रहेंगी। लेकिन ये उपाय क्या है ये तुम्हें जानना होगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। माता बगलामुखी की उपासना से वाणी की सिद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, और माता का यह रूप तुम्हारे दुश्मनों की जुबान को पकड़कर उस पर लगाम लगाता है। माता बगलामुखी जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं, विपत्ति और शत्रुओं से तुम्हें मुक्ति दिलाती है। इसलिए तुम्हें इनका एक उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीले आसन पर बैठना है और हाथ में रुद्राक्ष की माला ले लेनी है या कोई भी मोती की माला ले लेनी है। अब जो मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः, ओम हिलिम बगलामुखी नमः। यह चमत्कारिक मंत्र है। हर शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करते रहें। माता से देवीय प्रार्थना करते रहें कि मेरे ऊपर तंत्र बंद हुआ, मेरी जिंदगी में दुश्मन बहुत सारे हैं, कुछ घर में ही लोग हैं जो दुश्मन बने बैठे हैं, तो चीजें अपने आप संभल जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारा काम बन जाएगा। काफी सालों से तुम परेशान हो, तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसे तुम चाहते हो। तुमने इसे सही बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, कई तांत्रिक बाबाओं के चक्कर काटे हैं, कई ज्योतिषों को अपना हाथ दिखाया है, कथा में सुने हुए ढेरों उपाय किए हैं, लेकिन हर बार मौका हाथ से फिसल जाता है। हर बार सफलता तुमसे 2 कदम दूर रह जाती है। तुम जब अपने पड़ोसियों को महंगी कार लाते देखते हो, अपने रिश्तेदारों को महंगा फोन लाते देखते हो, जब कोई जमीन खरीदता है, जब कोई मकान खरीदता है, तो तुम्हारा भगवान से एक ही सवाल होता है कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? आखिर मैंने जिंदगी में कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, जहां मुझे पाई पाई के लिए तरसना पड़ रहा है? मुझे जिंदगी में सब कुछ इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलता? तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारी सफलता तय है। तुम जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारा भाग्य उतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया है, और तुम्हारी किस्मत खराब होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे घर के अंदर रखी हुई कुछ चीजें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र नामक एक ग्रंथ है जिसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे हमें भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। समय के साथ इन चीजों के अंदर से इतनी ज्यादा नकारात्मकता निकलती है कि पूरा परिवार खत्म होने लगता है। धीरे धीरे करके परिवार का बंटवारा होने लगता है। परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, उनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते और वो बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। ऐसे कई घर बार हमने देखे हैं जहां परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकदम से पूरा परिवार टूट गया। इसके पीछे भी यह अशुभ चीज ही सबसे बड़ा कारण होती है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा वो काम नहीं बनता या बनते बनते बिगड़ जाता है। हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है। हमारी जेबें पैसों से भरी तो होती है लेकिन वो पैसा व्यर्थ के खर्चों में चला जाता है, हॉस्पिटल के बिल में चला जाता है, यहां तक कि नौकरी में भी बहुत सालों से तरक्की नहीं हो पा रही। जिस वजह से जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर और शानदार बन सकती है। तुम्हें बस इतना सा काम करना होगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा।
क्योंकि गुरुजी तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे घर में अशोकता फैला रही है, जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही है। यह 3 चीजें तुम्हारे घर में कई सालों से रखी हुई हैं। तुम भी इन पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे घर में कोने में पड़ी छोटी सी चीज मेरी बर्बादी की वजह बन सकती है। लेकिन अब जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना, वरना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी कि भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और हो ना हो हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में ये चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना, अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाह कर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तुम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं
तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं और जब घूम कर आ जाते हैं तो वही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आदि होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है, किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है, तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी, और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे।
बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं? अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना, दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा।